मैंने फॉर एग्जांपल एक पेपर लिया हुआ है, ये भी एक सिलेबस है। ये एक माइंड मैप होता है और डायग्राम आपको पता ही है कि डायग्राम किस तरीके से, और साथ साथ में कलर एंड सिंबल पॉपुलेशन स्टडीज से ही रिलेटेड है, बट वो यूजीसी नेट का नहीं है। आईएसएस एग्जामिनेशन के डेमोग्राफी का जो पेपर है वो वाला सेक्शन है, उसी का सिलेबस है। आपको वर्डिंग सिंपल रखनी है। कुछ टीचर भी पढ़ाते हैं, वो जो किताब में लिखा हुआ है उसी किताबी लैंग्वेज को लेकर के पढ़ा देते हैं। स्टूडेंट आता है, वो स्टूडेंट रट्टा मार के और जाके एग्जाम में लिख देता है। तो सिलेबस के नीचे में रेफरेंस बुक्स लिखे होते हैं। हेट्रोजीनियस बिटवीन द यूनिट्स बट होमोजीनियस विद इन द यूनिट। चाहे जो कोई भी बुक फॉलो करते हो, मेरे पास एक बुक है और ये वाला जो मटेरियल है, ये मटेरियल आप अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए काम में ला सकोगे और आप अपना टाइम बचा पाओगे। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कैसे आप एक अच्छा नोट्स बना सकते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप सब्जेक्ट वाइज एक अच्छा नोट्स इस तरीके से बना सकते हैं कि आपको एग्जामिनेशन में भी हेल्प करेगा, और आप जब एग्जामिनेशन देकर के बाहर आओगे और उसको लाइफ के किसी भी पड़ाव पर आप जब देखोगे तो आपको लगना चाहिए कि मैंने एक समय में मेहनत किया था, ताकि आप कभी ऐसी सिचुएशन आए, आप अगर टीचिंग लाइन में भी जा रहे हो तो वहां से आप उसी नोट्स को कंसिडर करोगे और अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हो। तो मेरे नोट्स बनाने का भी तरीका यही है। किसी समय में मैं नोट्स बनाया करता था और कुछ नोट्स मेरे पास हैं, और साथ साथ में मैं अभी भी मेहनत करता हूं और आप लोगों के लिए उसको प्रिपेयर करके प्रेजेंट करता हूं। यहाँ पर हाउ टू प्रिपेयर स्मार्ट नोट्स फॉर मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बस लिखा हुआ है। आप इसको एकेडमिक तक भी सीमित कर सकते हैं, क्योंकि एकेडमिक जो आप पढ़ते हैं वो कॉम्पिटिटिव को नजर में रखते हुए ही पढ़ते हैं। तो एमएससी के दौरान या बीएससी के दौरान आपने जो कुछ भी पढ़ा होगा, यहाँ अब इस लेवल पर आकर के आप देखते होंगे कि जो पेपर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं वो वहीं से पूछे जाते हैं। कोई एक स्पेशल आपने कोई पढ़ाई नहीं किया था, उसी बुक्स में पूछे जाते हैं, उसी बुक्स से ही जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट चले आते हैं। कुछ पैटर्न चेंज हो जाता है, कुछ उसका क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बट चीजें सभी वही होती हैं। स्मार्ट स्टडी नोट्स, आपको एक नोट्स बनाने के लिए स्मार्ट तरीके से नोट्स बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। ये कुछ 10 पॉइंट्स हैं। इन 10 पॉइंट्स को आप अगर फोकस करते हैं तो आप एक अच्छा नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, और आपको सेल्फ स्टडी करके सबसे पहले आपके हाथ में सिलेबस होना चाहिए। टेक्स्ट सिलेबस, चाहे आप उस सब्जेक्ट के किसी भी पेपर के बारे में आप पढ़ रहे हैं, उस पेपर का आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो पहले उस पेपर का सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए। मैंने फॉर एग्जांपल एक पेपर लिया हुआ है, पॉपुलेशन स्टडीज से ही रिलेटेड है, बट वो यूजीसी नेट का नहीं है। आइडेंटिफाई की टर्म्स, आप जब सिलेबस आपके हाथ में होगा तभी तो आपको की टर्म पता चलेगा ना, कि कौन कौन से कीवर्ड हैं जो कि आपको पढ़ना है, और वो जो कीवर्ड है किसी किसी यूनिट में डिवाइड होते हैं। तो एक पर्टिकुलर यूनिट में एक टाइप का ही सिनेरियो चलता है, दूसरे यूनिट में दूसरे तरीके का चलता है, तीसरे यूनिट में तीसरे तरीके का चलता है, मतलब एक होमोजीनियस चलता है। हेट्रोजीनियस बिटवीन द यूनिट्स बट होमोजीनियस विद इन द यूनिट, इस तरीके से आप कह सकते हैं। बेस्ट रिसोर्स मटेरियल तलाश करना है, सिलेबस के बेसिस पर कीवर्ड और कीवर्ड के बेसिस पर रिसोर्स मटेरियल। आपको किस किस मटेरियल्स में इन सभी कीवर्ड का एक अच्छा कंसाइज में लिखा होगा, जिससे कि आप पढ़ के समझ सकते हैं, और आपको जब अपने लैंग्वेज में लिखेंगे तो ये लैंग्वेज में बनाते समय आपको माइंड में ये भी रखना है कि अगर मुझे किसी अगले को इसको समझाना है तो मैं इसको समझाने में कितना हद तक इसको कामयाब हो पाऊंगा, कितना मैं सक्सेसफुली उसको समझा पाऊंगा। तो आप जब इस चीज को माइंड में लगा करके आप नोट प्रिपेयर करेंगे, आप डेफिनेटली एक अच्छा नोट बना लेंगे। साथ साथ में आपने कॉलेज में कोचिंग भी लिया होगा, हो सकता है आपने कुछ क्लासेज आपने अटेंड किया होगा, कॉलेज में भी रेगुलर क्लासेज आपने अटेंड किया होगा, तो वहां से जो आपने नोट प्रिपेयर किया होगा उस नोट्स को आप रिकॉल कर सकते हैं। वो भी आपको सेल्फ स्टडी से आप नोट प्रिपेयर करते हैं, उसमें वो हेल्पफुल होगा, हेल्प करेगा आपको। आपको वर्डिंग सिंपल रखनी है, बिल्कुल सिंपल। बहुत सारे जो नोट्स होते हैं देखता हूं मैं, कुछ टीचर भी पढ़ाते हैं, वो जो किताब में लिखा हुआ है उसी किताबी लैंग्वेज को लेकर के पढ़ा देते हैं, और टीचर जो स्टूडेंट आता है वो स्टूडेंट रट्टा मार के और जाके एग्जाम में लिख देता है। क्या लिखा क्या समझा उसको समझ में नहीं आता है। तो करना क्या है कि आपको जो सिंपल वर्डिंग जो है ना, आपकी बिल्कुल वर्डिंग सिंपल रखनी है, ताकि अगर आपका नोट कोई अगला बंदा पढ़े तो उसको भी वो चीज समझ में आ जाए कि हाँ ये बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखा है। लेमैन की तरह आपको सोच कर करना है। बुलेट पॉइंट का यूज करना है। बीच बीच में जो भी आप नोट बनाएंगे, मेरे जो वीडियोस आप देखते हैं, मैं उसमें जो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं, मैं बुलेट पॉइंट बना करके मैं करता हूं, तो वो एक अच्छा तरीका होता है
जो पॉइंट बनाकर हम चीजों को जब हम लिखते हैं तो वो माइंड में ज्यादा अच्छे तरीके से कैप्चर करता है। बीच बीच में आपको डायग्राम बनाना है और माइंड मैप का भी यूज करना है, और साथ में कलर एंड सिंबल, कुछ कलर्स के भी यूज करने हैं अलग अलग। आप उसको आइडेंटिफाई, कुछ उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि इस कलर से आप कौन सा कलर कोड किस थीम के लिए देना है। साथ साथ में रिव्यू एंड रिवाइज, आपको रिव्यू भी करते रहना है और रिवाइज भी करता रहना है। होता यह है कि आप जब जिस समय में आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, जो नोट्स बना रहे हैं किसी एक टॉपिक पर, तो उस समय आपको कुछ कुछ कहीं कहीं से मटेरियल मिला, आपने नोट बना लिया। बाद में ये ऐसा कभी कभी ये भी देखने के लिए मिलता है कि आपने जो नोट बना लिया है, लेकिन आपको कुछ समय बाद, 10 दिन 15 दिन बाद, 1 महीने बाद उसी टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आके टिक किया। आपने सोचा कि वो जो कॉन्सेप्ट है, मुझे एक नया कॉन्सेप्ट मिला, उस कॉन्सेप्ट को भी उसी जो रिव्यू कर रहे हैं आप, उसी में आपको लिखना चाहिए। तो उसके नीचे में आप कुछ 2-4 लाइन आप ब्लैंक स्पेस छोड़ के रखिए, ताकि आगे जब कभी आपको कुछ इस तरीके की कॉन्सेप्ट हो, कुछ इन्फॉर्मेशन हो, कुछ इस तरीके की कुछ भी चीजें मिले, आप उसमें नीचे में नोट डाउन कर सकें, आप उसके साथ में ऐड कर सकें। तो ये चीज हो गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सभी चीजें आपको हैंड राइटिंग, अपने हैंड राइटिंग में ही करना है। ऐसा नहीं कि कोई बंदा नोट्स बनाया है और उसको नोट्स को ले आए, आप प्रिंट आउट करा करके उसको पढ़ लिया, नहीं। वो एक तरीका है, आप पढ़ सकते हो, बट जो चीजें आपने खुद अपने हाथ से अगर लिखी है ना, तो वो एक अच्छा तरीका होता है एक स्टूडेंट के लिए। तो ये सारी चीजें करनी है। और यहाँ पर ये बताया गया है कि आपको एक फ्रेश माइंड से बैठना है, जैसे कि एक फिगर में बताया गया है। मैंने भी क्या बताया, समझाने के लिए या फिर समझने के लिए एक माइंड मैप का यूज करना है, डायग्राम बनाना है, कुछ कलर कोडिंग करना है। तो मैं यहाँ पर ऐसे एक इमेज लगाया हुआ हूँ, एक स्टूडेंट है या एक कोई प्रोफेशन में कोई भी बंदा है, आप यहाँ पर देख करके इसको एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कुछ कर रहा है, कुछ नोट्स या कुछ भी पढ़ रहा है, इस तरीके से। नाउ पहला जो पॉइंट था वो टेक सिलेबस। सिलेबस आपको लेना है और साथ साथ में उसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई कीवर्ड्स। ये भी एक सिलेबस है। अब आप देखेंगे कि ये सिलेबस डेमोग्राफी से रिलेटेड है। ये सिलेबस जो है आईएसएस एग्जामिनेशन के डेमोग्राफी का जो पेपर है, वो वाला सेक्शन है, उसी का सिलेबस है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है कि अगर सपोज कि इसका अगर नोट्स किसी को बनाना है, किसी को प्रिपेयर करना है, आईएसएस की प्रिपरेशन कोई कर रहा है और ये उसको टॉपिक दिया गया है, तो अब देखिए यहाँ पर जो यूजीसी नेट पॉपुलेशन स्टडीज है वो, और जो आईएसएस का सिलेबस है डेमोग्राफी का वो, इन दोनों में कुछ हद तक सिमिलैरिटी भी है। मतलब कुछ हद तक नहीं, हम ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी सिमिलैरिटी है, क्योंकि ये जितने भी चीजें दिए हुआ है वो सभी यूजीसी नेट में पूछा जाता है। बट यहाँ आईएसएस में क्या है, रिटन डिस्क्रिप्टिव आता है और यूजीसी नेट में ऑब्जेक्टिव आता है। तो उस यूजीसी नेट का जो पेपर है, उस पेपर का जो आप नोट्स बना रहे हैं, तो उस नोट्स को बनाने का, प्रिपरेशन करने का आपका तरीका अलग होगा और इस नोट्स को बनाने का तरीका अलग होगा। आप इसको पूरी डिस्क्राइब करके लिखेंगे और वहां पर आप सिर्फ रिजल्ट लिखते हैं और कॉन्सेप्ट के हिसाब पर थोड़ा सा उसमें नोट लिख लेते हैं। तो ये 4 चीजें हैं, 4 यूनिट में है, इसको डिवाइड किया गया है। डेमोग्राफिक डेटा, सोर्स ऑफ डेमोग्राफिक डेटा, सेंसस, रजिस्ट्रेशन, एडहॉक सर्वे, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडियन सेंसस, ये सभी है डेटा से रिलेटेड कि जो डेमोग्राफिक एनालिसिस करने के लिए डेटा कहां से आएगा, उसका एक सिनारियो हो गया। अब आपके पास ये डेटा आ गया, तो उस डेटा से आपको लाइफ टेबल की हिस्ट्री देखनी है। तो लाइफ टेबल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कहां से जनरेट होता है, समथिंग लाइक दैट। तो ये लाइफ टेबल का एक सिनारियो हो गया। मेजरमेंट ऑफ फर्टिलिटी, डेटा आपके हाथ में है, फर्टिलिटी से भी रिलेटेड कुछ है, इस तरीके की ये सिलेबस है। ये कीवर्ड है, यहाँ पर सिलेबस तो मिल ही गया, कीवर्ड आपने आइडेंटिफाई कर लिया। मेजरमेंट ऑफ मोर्टेलिटी, ये मोर्टेलिटी का मेजरमेंट है और साथ साथ में माइग्रेशन। तो ये 4 तरह के यूनिट, 5 तरह के जो यूनिट है, इस 5 यूनिट को कंप्लीट करना है। आईएसएस के एग्जामिनेशन में ये डेमोग्राफी का सेक्शन होता है। अब आप देखेंगे कि ये सभी चीजें एमएससी के सिलेबस में भी पढ़ाई जाती हैं। तो ये टोटल का टोटल जो सिलेबस है वो एमएससी का है। बहुत सारे जो इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर बीएससी में भी ये सिलेबस है। बीएससी जो डेमोग्राफी का जो सेक्शन है बीएससी में, उसमें भी ये वाला सेक्शन मिलता है। तो इसमें कुछ चीजें ऊपर की होती हैं, बस जो डीप नॉलेज है वो थोड़ा एमएससी में पढ़ने के लिए मिलता है, और पूरी तरीके से जो डीप है वो आईएसएस में तो आपको पढ़ना है ही है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब जो नेक्स्ट इसका था कि ये 2 चीजें आपको मिल गया, तो इसके साथ में आपको इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको एक अच्छा रिसोर्स मटेरियल चाहिए। तो आप इसको खोजेंगे। जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं
एमएससी में है, अगर एमएससी के दौरान भी, तो सिलेबस के नीचे में रेफरेंस बुक्स लिखे होते हैं। और साथ साथ में यूनिवर्सिटी में कुछ टीचर्स, प्रोफेसर्स और जो सीनियर्स हैं वो लोग बता भी देते हैं कि कौन सी बुक आपको फॉलो करनी चाहिए। तो आप चाहे जो कोई भी बुक फॉलो करते हो, मेरे पास एक बुक है, ये बुक डेमोग्राफी की है। इसमें जितने भी चीजें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 ये सभी इसमें कवर हो जाते हैं। गुप्ता एंड कपूर की अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की बुक आपके पास होगी। वाइटल स्टैटिस्टिक्स का सेक्शन आप पूरी तरह से उसमें पढ़ लीजिए। उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, उस एग्जाम्पल को आप सॉल्व कर लीजिए। साथ साथ में उसके बाद इस बुक को आप प्रीफर कर सकते हैं। साथ साथ में अगर ये बुक नहीं है तो आर राम कुमार की एक बुक होती है टेक्निकल डेमोग्राफी, उसको भी आप प्रीफर कर सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी बुक ले सकते हैं, तो ये आपका कवर हो जाएगा अगर आप आईएएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। अदरवाइज यूजीसी नेट का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिलेबस तो सब लगभग सेम यही है, उसमें नोट्स बनाने का जो तरीका है वो अलग हो जाएगा। बुक मैंने बता ही दिया, ये डेमोग्राफी यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं, और साथ साथ में ये टेक्निकल डेमोग्राफी। ये बुक मेरे पास अभी नहीं है, अभी ये मेरे पास यही बुक हार्ड कॉपी में है। साथ साथ में आपको क्या करना है, रिकॉल करना है अपने क्लास जो अटेंड किए होंगे, जो कॉलेज के समय में, वो क्लास को आपको रिकॉल करना है। तभी आपको वहां से कॉन्सेप्ट भी नजर आएगा कि टीचर ने उस समय आपको क्या पढ़ाया था। साथ में वही पॉइंट से थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है, यूज सिंपल वर्डिंग एंड यूज बुलेट पॉइंट। सिंपल वर्डिंग आपको रखनी है ताकि जो चीजें आप लिख रहे हैं कम से कम आपको समझ में आए, और जब आपका नोट्स कोई पढ़े या आप किसी को समझा रहे हैं तो आप अच्छे से उसको समझा पाए। यूज बुलेट पॉइंट, आपको बुलेट पॉइंट में आपको पॉइंट बनाना है और साथ साथ में ब्लैंक स्पेस भी छोड़ते चले जाना है। एटलीस्ट इतना तो छोड़ना ही है हर 2 पेज के बाद, ताकि कुछ भी चीज अगर आपको नई मिले, कुछ नया इसमें इंफॉर्मेशन आपको मिल गया तो उसमें आप ऐड कर पाए। अदरवाइज अगर आपके पास ये पूरा पेज भरा हुआ है तो आप ये कर सकते हैं कि नोट, क्योंकि इसके आगे तो आप नहीं कर सकते हैं। एक तरीका और है कि किसी बुक से आप, किसी नोटबुक से आप पेज को फाड़िए और फाड़ करके उसमें लिख करके इसके अगले वाले पन्ने में यहां से आप इसको लगा दीजिए। एक तो वो तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि यहाँ पर आप हैश मार्क लगा दीजिए, और ये जो पॉइंट आपने यहाँ तक लिखा हुआ है इसके बाद का सेक्शन किस पेज पर आएगा आप उसका नंबरिंग कर दीजिए, और वहां पर भी आप हैश ऐसे लगा दीजिए। तो ये आपका एक तरीका हो जाएगा कि आपको मालूम लगेगा कि इसके बाद आपको तीसरे, पांचवें, छठे, 10वें नंबर पे जो आपने लिखा है उसको पढ़ना है। मैंने पहले बताया यूज डायग्राम एंड माइंड मैप। ये एक माइंड मैप होता है कुछ इस तरीके का, और डायग्राम आपको पता ही है कि डायग्राम किस तरीके से, और साथ साथ में कलर एंड सिंबल। तो ये एक माइंड मैप है। मेरे वीडियोज में भी आपने देखा होगा, कुछ वीडियोज में मैंने माइंड मैप का यूज किया हुआ है इस तरीके से। हालांकि कुछ रिसर्च से रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चंस थे उस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिख करके उसके ब्रांचेस निकाल करके मैंने समझाया हुआ है। तो दैट इज कॉल्ड माइंड मैप। और माइंड मैप एक अच्छा तरीका होता है किसी चीज को समझना और समझाना। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर 3-4 पेजेस की कोई एक कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़ने के लिए आपको 4 पेज पढ़ना है, तो उस 4 पेज को आप किस तरीके से एक ही पेज में डिजाइन कर देते हैं कि पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट एक ही टेबुलर फॉर्म में या फिर एक माइंड मैप के रूप में आपको मिल जाता है। अगला बंदा भी देखता है तो उसको समझ में आ जाता है कि हाँ ये चीजें हैं। आप वीडियोज में मेरे देखेंगे, एक मैंने बनाया हुआ है इस तरीके से, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 0 मतलब कंसीव से यहाँ पर बर्थ हुआ और ये 1 ईयर, इन सभी को डिवाइड करके मैंने उसके भीतर में जो भी अकरेंसेस होते हैं उन सभी को यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, जिससे कि एक सिंगल आई व्यू में एक ही चीज में समझ में आ जाए। तो इस तरीके से है, और आपको इस यहाँ पर सिंबल करना है। और साथ साथ में एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप ये जो टैग आता है इस टैग का भी यूज कर सकते हैं। कलर जो टैग आते हैं हर पेज के बाद। नाउ 9th नंबर था रिव्यू एंड रिवाइज। तो आपको रिव्यू भी करना है और रिवाइज भी करना है। तो मैंने ही पहले ही बताया, यहाँ पर आप माइंड मैप के थ्रू इस तरीके से आप नोट बना लिया। टॉपिक 4 है, ये माइंड मैप है, ये इसका ब्रांच है, इसका ये सब ब्रांच है, सब कैटेगरी है, इस तरीके से कर सकते हैं। इसका ये ब्रांच है और आप समझ सकते हैं। और इसको एक रिवाइज के फॉर्म में मैंने यहाँ पर ये लगाया, हाउ विल आई रिवाइज। तो आपको रिवाइज कैसे करना है, तो सपोज कि ये एक माइंड मैप के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। मतलब
जो ऊपर में जो आपने 5-6 स्लाइड में जो जो चीजें देखा उन सभी को एक माइंड मैप के थ्रू दिखा दिया गया। तो ये एक माइंड मैप हो गया और ये एक माइंड मैप का स्ट्रक्चर हो गया। नाउ इसमें भी है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ये सभी चीजें आपको अपने हैंड राइटिंग में करना है। तो अगर आप इन सभी चीजों को आपने समझ लिया और आपने अगर आज से ठान लिया कि आपको खुद से मेहनत करना है और आपके हाथ में मोबाइल है, 2 GB हर दिन मिल रहा है, उस 2 GB का आप यूज कर सकते हैं। आपके पास हर चीज अवेलेबल है, PDF फॉर्मेट में होगा, हार्ड कॉपी में होगा, आपके पास बुक्स होगा, मटेरियल्स होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये जो इमेज देख रहे हैं, इस इमेज को मैंने यहां से लिया हुआ है और यहां पर मैंने लगाया हुआ है, बस इतना ही है। तो आपने ये देखा कि हाउ टू मेक ए स्मार्ट नोट फॉर योर स्टडी। डेफिनेटली अगर आपने इस रूल को फॉलो किया तो आपको कहीं किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन अगर आप कहीं टीचिंग में ज्वाइन करोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाओगे, तो उस समय तो आपको फाइनली पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आधे घंटे पढ़ाने के लिए या 1 घंटे का क्लास लेने के लिए आपको आधे घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर आपने ये सारी तैयारियां अपने स्टडी के दौरान ही किया हुआ है तो उस समय आप कोई दूसरा काम कर रहे होगे और ये वाला जो मटेरियल है, ये मटेरियल आप अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए काम में ला सकोगे और आप अपना टाइम बचा पाओगे अगले समय के लिए। तो इस समय आप अगर आपने मेहनत किया है तो ये फायदा आपको 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद मिलेगा, जब आप यूनिवर्सिटी से निकल करके किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे होगे। और अगर आपने ये बातें एक कान से सुनना दूसरे से निकाल दिया तो उस समय आपको मेरी ये बातें याद आएंगी और आप ये सोच रहे होगे कि काश कि मैं सर का बात मान लिया होता और एक अच्छा नोट प्रिपेयर कर लिया होता, ताकि मैं उस समय टाइम को अपने एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके कुछ और कर रहा होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।